ग्रुप वन, वेलकम टू योर मई प्रेडिक्शन फॉर 2025। देख लेते हैं कि मई में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले आपके सारे कार्ड्स देख लेते हैं कि ग्रुप वन के लिए कैसा रहने वाला है मई फॉर देयर करियर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप करियर में अपने किसी भी स्टेजेस पे हो सकते हैं। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी रहने वाली हैं। मैं आपके लिए लकी मंथ्स भी बताने वाली हूँ कि मई में आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच। और ये कार्ड खुद ही आ गया है एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। दैट्स वेरी गुड स्टार्ट। लेट्स सी मोर कार्ड्स, फिर देखते हैं। ओके, ओके, ग्रुप वन के करियर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। ग्रुप वन के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी मई में रिगार्डिंग देयर करियर। ऑल राइट, and we have 7 of cups and we have 5 of swords. Okay, let's place it here. Okay, okay, let's see a few more cards. एस ऑफ कप्स। वाओ, कप्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई सी बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द सन का। ऑल राइट, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सो ग्रुप वन, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। क्रिएटिवली मे बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अगर आप किसी क्रिएटिव जॉब में हैं या ओवरऑल जनरली स्पीकिंग अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं देन मे इज़ गोल्डन फॉर यू। आपको बहुत ही हैप्पी फील होने वाला है दिल से। करियर वाइज यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड विद योर स्टडीज़, विद योर in your office, whatever your stage is, whatever work you do, it doesn't matter. Overall I am saying you are enjoying the overall process, you are enjoying the creativity. This is your first card, so this is energy is strong overall। पूरी मे की अगर मैं बात बताऊं, दिल से आप ओवरऑल खुश रहेंगे, दिल से आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से, अपने स्टडीज़ से। और ग्रोथ भी मैंने नोटिस करी। आई एम सीइंग दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस करियर वाइज। जैसे आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस हैं, आपके पास अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हो देन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल। बहुत सारे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं बेटर कॉलेजेस में जाने के लिए। सो दिस इज़ द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट कन्फ्यूज। कभी कभी आपको ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि मैं कौन सी जॉब में जाऊँ या आपके पास कौन से मैं कॉलेज में जाऊँ, इस तरह की एनर्जी है। बट आई सी ग्रोथ इज़ वेरी कमिंग स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर द ग्रोथ, क्योंकि आप अपने वर्क को, अपनी स्टडीज़ को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। यू हैव दिस इनर हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फैक्शन। वन मोर थिंग आई एम ऑल्सो पिकिंग अप इन योर एनर्जी, आप अपनी नई नई हॉबीज़ भी स्टार्ट करेंगे जो दिल से आपको बहुत अच्छा खुश फील कराएंगी, अच्छा सेटिस्फाइड फील कराएंगी। आप मई में अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर करते हुए नज़र आ रहे हो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। इट शोज योर मूड, योर मेंटल हेल्थ, योर इनर पीस। दिस इज़ योर एनर्जी। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आपको किसी चीज़ की बहुत चिंता हो रही थी। ये कंपेटिटिव सी थोड़ी एनर्जी है। कंपेटिटिव एनर्जी का मतलब ये कि अगर आपका वर्क ऑफिस में इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको मे बी प्रमोशन की चिंता हो रही हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम्स की चिंता हो रही है। अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो उसकी आपको फिक्र हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग, बट यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस। आई होप यू कैन सी इन दिस कार्ड दिस पर्सन इज विक्टोरियस। आई वॉन्टेड टू शो यू द कार्ड, लेट मी सी। आप देख रहे हैं दिस पर्सन इज बैकग्राउंड में यहाँ पे पर्सन बहुत एक टॉप पे खड़ा हुआ है, एक माउंटेन के, एंड दिस पर्सन इज हैप्पी। इट्स लाइक द विक्टोरियस, जैसे वो कहते हैं ना किला फतेह कर लिया इस पर्सन ने। दिस पर्सन इज विक्टोरियस। इट शोज योर एनर्जी कि थोड़ा सा आपको थोड़े देर के लिए स्ट्रेस फील होगा, बट यू आर गोइंग टू हील ओवरऑल। आप उसको ओवरकम करने में कामयाब रहोगे, अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, उसको चीज़ को मैनेज कर लोगे। दिस इज़ दी ओवरऑल एनर्जी। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड सन का है, सो इट कन्फर्म्स द हैप्पीनेस ओवरऑल इन द मंथ ऑफ मे। सो एज सच आपके लिए कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है आपके पूरे करियर प्रेडिक्शन में। मई में बहुत अच्छा है।
एनर्जीज बहुत स्मूथ हैं, बहुत स्टेबल हैं, लाइक इट इज़ द एनर्जी. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स टू गेन मोर क्लैरिटी. ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके लिए मे बहुत हैप्पी रहने वाला है, बिकॉज सन का कार्ड है. इट शोज़ लाइक ओवरऑल मेन एनर्जी. यू आर गोइंग टू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. आप अपने वर्क से, अपनी प्रोग्रेस से, अपने ग्रोथ से और अपने जो करियर ऑप्शंस है ना, उनसे बहुत सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा. हाँ, बीच बीच में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, देर इज़ नो डाउट. आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेस है ना, खुद पे हावी ना होने दें स्ट्रेस पे. देख लेते हैं ग्रुप 1 के लिए करियर के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की. लेट्स सी. आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ एज वेल, लाइक ओवरऑल increase in finances as well. I am seeing that mental peace and blessings. Okay, let's see more card के ग्रुप 1 के करियर के लिए और क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ मे 2025. लेट्स टेक दिस कार्ड. ओके, थैंक यू यूनिवर्स. क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे. ओके, ये कार्ड देख लेते हैं. ये फर्स्ट कार्ड आया था आपके लिए. वी हैव दी a marriage will take place, either romantic or business. This is something to do with the help you receive, from the people. And we have this card, great personal sorrow. मैं बता रही थी ना, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है. दिस कार्ड इज द सेम स्ट्रेस वाली जो एनर्जी है, बट यू हैव दिस लाइक हेल्प वाली भी एनर्जी है. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर अलोन. लेट्स सी मोर कार्ड. We have new opportunities, possibilities and the paths opening up. I see completely same reading आ रही है इन वाले कार्ड से भी. I was telling you ना कि opportunities आ रही हैं करियर में, करियर ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए. इट्स लाइक यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर करियर वाइज. चाहे आप ऑफिस में हैं या स्टडीज़ में हैं, इट डजंट मैटर, बट यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल. मल्टीपल ग्रोथ वाले ऑप्शंस आ रहे हैं. एंड ओके, that's we have excitement. I will explain the card. Let me check. ये भी कार्ड ले लेते हैं. We have the fire. This is also a strong emotion and passion, love or hate. This is something to do with your career, I know. Let's place it here. Okay, फायर वाला कार्ड यहाँ पे रख लेते हैं. और कार्ड्स देख लेते हैं कि ग्रुप 1 के लिए क्या करियर गाइडेंस है. लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स. लेट्स टेक. एंड वी हैव डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन. ओके, लेट्स सी दिस कार्ड. वी हैव फेयर वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड हेयर एंड वाइट हेयर. यहाँ रख लेते हैं वाला कार्ड. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपका. अनसेटल्ड टाइम नीड्स टू प्लान अहेड. ओके, यहाँ रख लेते हैं जिससे हमें कार्ड के बारे में पता चलता रहे. सो आई फील दिस एनर्जी वेरी सिमिलर टू योर मेन टैरो कार्ड्स. बट मैं फिर से क्लियर कर दूँ, अगर आपको करियर में थोड़ा सा अगर फील हो रहा था, अगेन स्ट्रेस फील हो रहा था, कभी कभी डल फील हो रहा था, दिस एनर्जी इज गोइंग. अगर आपको थोड़ा सा भी पर्सनली डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था करियर वाइज के, चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसी नहीं जा रही हैं, देन ट्रस्ट मी देर आर लाइक गोइंग टू बी फायर एनर्जी. आप इंजॉय करोगे अपना काम, दिल से करोगे. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ काम करने के लिए किया जा रहा है. नो, योर एनर्जी इज़ नॉट लाइक दैट एनी मोर. आपको एक एक्साइटमेंट, जैसे मैं बता रही थी ना, दिल से खुशी होगी कि हाँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, और बहुत ही आपको एक्साइटमेंट फील होगा. और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ भी कंफर्म अप कर सकती हूँ. डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर एडमिशंस, इफ़ यू आर लाइक गोइंग फॉर बेटर जॉब्स, दैन दिस इज कमिंग. लाइक अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे थे या 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन देयर इज गोइंग टू बी मोर देन 5 और 7 ऑप्शंस. एटलीस्ट 7 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ मे. थोड़ा सा अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली बात है खाली. देर आर पीपल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आई एम सीइंग योर पेरेंट्स में बी, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. देर आर पीपल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही हैं. देर आर टू टाइप ऑफ लाइक एनर्जी, अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी है. सो आपको मुझे लगता है कि पूरा इमोशनल सपोर्ट मे में मिलने वाला है. एंड आई वॉन्ट टू सी मोर कार्ड्स. एंड दिस इज द डायमंड.
you will be receiving or giving a precious gift, and pay attention to your work. Okay. And the angel, spiritual guidance and protection from harm. You are definitely protected. angels, universe and guidance, काम पे आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो. आई कैन कन्फर्म दिस एनर्जी नाउ. वन मोर थिंग, अगर आप फील कर रहे हो ये एनर्जी स्ट्रेस वाली, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग. इन द मंथ ऑफ मे आपको पूरी हेल्प मिलेगी आपके आसपास के लोगों से. ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. these people are older than you. this is the only thing I want to tell you. they are mature from you. मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स हैं, लाइक क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स. बट दीज पीपल अराउंड यू, मई में आपको ऐसा फील होगा दैट दे आर स्पेशली सपोर्टिंग यू इन द मंथ ऑफ मे. करियर वाइज यू आर डूइंग लाइक इमोशनल मेंटल एक तरीके से सपोर्ट आपको मिल रहा है. दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. आई वॉन्ट टू सी द पेज ऑफ सॉर्ड्स. आई सी यू आर लाइक वेरी बिकमिंग वेरी शार्प, अच्छे से लाइक मेंटल क्लैरिटी है. लाइक आई ऑल्सो सी कि इनिशियल स्टेजेस पे हो आप अपने करियर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पेज के दो कार्ड आए. वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स. तो मुझे लगता है करियर में ना आप अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे हो, बहुत बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है अभी करियर में ना. आप एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचे, जैसे PhD लेवल का हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो गया. दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. वन मोर थिंग अगेन, this devil energy shows that don't let the world control you. मतलब किसी भी तरीके से मेंटली खुद को टॉक्सिक एनर्जी से आपको बचाना है, यू नो, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है. स्ट्रेस जो है, वो इमोशन जो है, खुद पे हावी नहीं होने देना है. हाई प्रीस्टेस शोज योर कनेक्शन विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स. स्टे कनेक्टेड, जिससे आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है. यू हैव टू ट्रस्ट दिस एनर्जी. एंड देन वी हैव द टेम्परेंस. इट शोज दैट यू are going to like maintain that physical emotional balance, like body mind and spirit का बहुत अच्छा आपको बैलेंस आप मेंटेन कर पाओगे. ऑल राइट, सो डोंट ओवर डू एनीथिंग. एक मैं बहुत आपको सलाह देना चाहूँगी, एक बहुत ही प्यारा सजेशन देना चाहूँगी, दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली मंथ आपको 15th ऑफ मे के बाद बहुत ही अच्छा टाइम देखने को मिलेगा. ग्रेजुअली एनर्जी चेंज होने वाली है. आई एम नॉट सेइंग कि अचानक से आपकी लाइफ में सब कुछ यू नो सारा स्ट्रेस खत्म हो गया, सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया. दिस इज़ द आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल फॉग कह सकते हो. बट एनर्जीज जो हैं 10th ऑफ मे के बाद ग्रेजुअली आपकी लाइफ में बेटर होती जाएंगी. एंड देन 15th ऑफ मे और 16th ऑफ मे से आप कह सकते हो कि आपका जो पूरा मंथ है वो बहुत ही अच्छा, फुल ऑफ लाइक क्लैरिटी, फुल ऑफ फन जाने वाला है. यू आर लाइक फीलिंग दैट एनर्जेटिक फ्लो. दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग. एंड ये आपके लिए बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड था. इट्स लाइक ऑल हैप्पी एंड वाइब्रेंट एंड यू नो ब्यूटिफुल. एंड लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट डेट्स के ग्रुप 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे. We have the 11. Let's see few more dates. And we have 12. Okay. Let's see one more. 8. Okay. 11, 12 and 8 important dates हैं. Okay group 1. So ये था आपका prediction for May 2025. Overall आपकी energies बहुत happy है, बहुत clarity है. बट बस आपको अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बट देर आर लॉट ऑफ हेल्प कमिंग इन, लाइक बहुत सपोर्टिव आपको लोग मिलने वाले हैं. दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. दे आर लाइक यू नो गोइंग टू सपोर्ट यू. अगेन मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं. एंड 15 या 16 मई से तो आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत स्मूथ हैप्पी हो ही जाएंगी. देर इज़ नो डाउट. बट द चेंज एनर्जीज आर ग्रेजुअल. डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट शिफ्ट इन द एनर्जीज. इट्स गोइंग टू रिलीज़ योर मेंटल स्ट्रेस. जो भी है इसको आप बहुत अच्छे से, जो मेंटली आप चैलेंज्ड फील कर रहे हो, जो स्ट्रेस फील कर रहे हो, उसको अच्छे से आप ओवरकम करने में बिल्कुल कामयाब रहोगे. यू आर गोइंग टू फील दिल से खुश, हैप्पी, सेटिस्फाइड विद योर वर्क, विद योर प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी. जैसे मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी आपको मैंशन कर दी थी. So this is your energy for the month of May. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please subscribe. और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देख लेते हैं मे आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहने वाली है.
ऑलराइट, लेट्स सी योर कार्ड्स। सबसे पहले आपके सारे टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है मई में। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट गाइडेंस फॉर ग्रुप 2। ऑलराइट, ठीक है, ग्रुप 2 की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं मई में। एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। OMG, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू। एंड वी हैव द हर्मिट। OMG, दैट्स एनर्जी। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओ माई गॉड। ऑलराइट, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माई गॉड, ठीक है, लेट मी ब्रीथ। It's a heavy and intense energy, honestly. Let's see few more cards. All right. ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ मे के लिए? ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर लव लाइफ? व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लव लाइफ? ओ माय गॉड, ये कार्ड्स खुद ही हो गए। वी हैव द tortoise, slow and surely getting ahead. Okay. And then second card we have a horse, short journey. ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मे? लेट्स सी क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए। लेट्स टेक दिस कार्ड। वी हैव द सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। इसको साइड कर देते हैं, सो वी हैव स्पेस फॉर अनदर कार्ड। क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए फॉर देयर लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ के लिए? एंड वी हैव द लाइन, टाइम टू एक्ट। ओ माई गॉड, दैट्स एनर्जी। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपके लिए यूनिकॉर्न। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। यहाँ रख लेते हैं कुछ। ओके, सो वी कैन सी द कार्ड। सो ग्रुप 2 फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। इट शोज लाइक द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन योर रीडिंग। पास्ट में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। आप काफ़ी हर्ट भी हुए हैं, जिसकी वजह से अभी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इट्स लाइक अभी आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इजीली लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। अभी आप इजी पर्सन नहीं हो। दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, जो कि अब आप ऐसे पर्सन हो गए हो ना जो काफ़ी मेच्योर हो गए हो। अभी आपकी एनर्जी एक डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है बिकॉज ऑफ योर डिफ़िकल्ट पास्ट एक्सपीरियंस लव लाइफ की मैं आपकी बता रही हूँ। अभी आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अकेले बैठ के सोचना चाहते हो। अभी आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किन किन सिचुएशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और आप चाहते हो कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में दिल से। इट्स नॉट सुपरफिशियल हैप्पीनेस अब आपको नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी चीज़ें चलेंगी। यू वांट समथिंग मोर परमानेंट। यू वांट योर ओन हैप्पीनेस। सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखी, आप बहुत ही एक डिवाइन बीइंग हो, आप बहुत एनलाइटेंड हो। आपकी एनर्जी ना स्पिरिचुअल साइड में ज़्यादा है। आप यूनिवर्स से ज़्यादा अलाइन हो। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ सिचुएशन जो थी आपकी लाइफ में थोड़ा सा पास्ट में भी इतनी डिफिकल्ट हो गई थी, आपको फिजिकली और मेंटली आपकी एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही थी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देयर वॉज नेगेटिविटी। आई कांट डिनाई द फैक्ट कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, या तो आप सिटी, इवन सिटी हो सकता है आप चेंज कर लो, या अपनी लोकेशन चेंज कर लो, बट यू आर लाइक मूविंग अवे फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू आर हीलिंग योर हार्ट चक्रा। आई एम सीइंग यू आर फोकसिंग इमोशनल हीलिंग पे। आपका सारा जो अटेंशन है, पूरा जो फोकस है वो इमोशनल हीलिंग पे है। वन मोर एनर्जी आई एम पिकिंग अप, दिस इज ऑल्सो आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मे बी यू आर अ लियो प्लेसमेंट्स डेफिनेटली आपकी एनर्जी में हो सकता है, बट you are taking a lot of actions towards the healing. You are taking a lot of like actions
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठे हुए हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, नो, यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस, यू आर एंजॉइंग विद योर फैमिली, विद योर क्लोज फ्रेंड्स, यू आर एंजॉइंग द मी टाइम, यू आर एंजॉइंग म्यूजिक, यू आर लाइक हैविंग फन, यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स, आपको अच्छा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली डिज़ायर होने लगेगी। स्पेशली मे में आई एम सीइंग लाइक इन द मंथ ऑफ मे द हीलिंग इज स्ट्रॉन्ग, लाइक द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज देयर, लाइक यू genuinely want to feel the connection with the universe. I am also seeing this, हो सकता है कि आपको कोई फ्रेंड इनवाइट करे छोटी सी पार्टी के लिए, इट्स नॉट समथिंग बिग ऑफ अ डील। एक छोटी सी पार्टी का मतलब है मे बी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ किसी मॉल में चले जाओ या घूमने चले जाओ, मे बी पार्क में चले जाओ, दिस इज द शॉर्ट like a happy event I can tell. But with the tortoise energy, this shows your healing the entire month is a little bit slow energetically। जैसे मैं हीलिंग का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिफ़िकल्ट एक अपनी पर्सनल रोमांटिक सिचुएशन से हील हुए हैं, इट्स स्लो, बट आप बहुत अच्छी हेल्थ और लक एक्सपीरियंस करेंगे। यू आर गोइंग टू फील दैट स्टेबिलिटी एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जल्दी से आपको इमोशनल, अब आपकी जो फीलिंग्स है ना, जल्दी से आप इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूटिव पावर, यू आर लाइक हीलिंग योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, ग्लो अप इज देयर। ओके, बट टर्टोइस की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू हील रियली गुड एंड यू आर गोइंग टू बिकेम सो लकी, सो स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको अपनी इंट्यूटिव पावर पे पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव इज़ दी फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड दी इनसिंसियर। जो भी आपका ये रोमांटिक कनेक्शन है, जिस पर्सन की मुझे लगता है जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, आई फील ये आपके लिए लॉयल नहीं थे। दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप यू आर सीइंग द कार्ड एंड नाउ आई नो व्हाई यू बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक and the chain of events that will affect your life, and this is the energy I am picking up. जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके लिए 100% लॉयल नहीं थे, एंड दैट्स वाई यू चूज टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। नाउ आई एम सीइंग मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस हुई है बहुत ज़्यादा, बहुत ही आपने रिफ्लेक्ट किया है, आपने बहुत, कह सकती हूँ कि मेडिटेशन किया है, दिस इज़ द राइट वर्ड। बट द टर्टोइस की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ हेल्थ, लक एंड द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज देयर। ओके, बट इट्स स्लो, यू आर टेकिंग टाइम, इट्स नॉट लाइक रशिंग। आप सबसे बेस्ट आपकी एनर्जी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप अपनी एनर्जीज को रश नहीं कर रहे, आप हीलिंग वाली जो ये जर्नी है इसको आराम से आप टाइम ले रहे हो। आपको कोई वो नहीं है कि भाई मुझे एक ही दिन में हील कर जाना है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो यू आर लाइक द पर्सनल ग्रोथ वाली जर्नी है आपकी लव लाइफ से अगर हम बोलें। वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट टू डेट समवन, अगर आप किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे थे, दिस पर्सन इज कमिंग, और ये काफ़ी इमोशनली ओपन कनेक्शन है, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी पीसफुल, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, देन दिस प्रपोजल इज़ कमिंग। और ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट ये पर्सन बहुत ही इमोशनल लेवल पे आप इनसे कनेक्ट कर पाओगे, यू नो, दिस इज द मैसेज। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। वी हैव द चैरियट वाली एनर्जी, अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। आप किसी ट्रैवल वाले, मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल के लिए ज़रूर जाओगे बाहर, जस्ट टू ब्रीद, यू वांट स्पेस टू ब्रीद। हो सकता है कि आप आसपास की अगर कोई लोकेशंस है अगर आपके आसपास, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग मे बी फॉर लॉन्ग ड्राइव, समथिंग, यू नो, चेंज चाहिए, इन्वायरमेंट का आपको चेंज चाहिए। दिस इज़ वॉट यू डिज़ायर राइट नाउ, दिस इज़ वॉट यू आर लाइक फीलिंग दिस नीड। डेफिनेटली यू आर लाइक गोइंग समवेयर टू सी द सनसेट, you know. Let's see few more cards. Okay, ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर लाइफ, एंड वी हैव अनदर कार्ड, वी हैव द ड्रैगन एंड इट सेज बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। आई नीड मोर क्लैरिटी फॉर ग्रुप 2 कि ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है, आई नीड मोर क्लैरिटी फॉर माई ब्यूटिफुल ग्रुप 2। एंड वी हैव द लाइक stepping into a new experience, yes, I know that.
एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपके लिए लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द सक्सेस. डेफिनेटली यू आर हीलिंग अ लॉट energetically speaking. So personally in your love life I want to confirm this energy. You are definitely going somewhere for healing, like short travels. maybe आपको location change करने वाली feeling आ रही है. You want to go for a walk, you want to exercise, you want that physical movement and you want a new environment to breathe. समझ रहे हैं ना आप? This is what I am picking up strongly. Energetically you are going to shift a lot but it's a gradual shift. This is not the rushing process. again जैसे मैंने टर्टोइस की एनर्जी के साथ भी बताया, यू आर नॉट रशिंग एनीथिंग. हीलिंग वाली प्रोसेस को आप रश नहीं कर रहे. देयर इज वन मोर मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू कि अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एनर्जी एज इट इज़. आई नो दिस इज समथिंग not easy, it's like a heavy energy, but the point is you are someone who's very much aligned with the universe and maybe that's why watching your like this reading. And with this card climbing towards success, I can guarantee you your healing, emotional healing. And the vacation card is again here. I think you are definitely going somewhere where you can spend quality time with your like people, friends, family and the person you love. And then we have the triumph over trouble and obstacle. You are going to like overcome this difficult time and situation in the month of May. Okay, group 2, I feel your energy is like strong. You are like very strong personality. You became someone who's very fiery and passionate. Okay, so देख लेते हैं important dates आपके लिए month of May के लिए. group 2 के लिए क्या guidance है, कौन सी important dates रहने वाली हैं. we have the first May important रहेगी and then let's see we have the 9. let's see one more time 7. okay, so ये important dates हैं आपके लिए. okay, group 2, ये था आपका prediction for the month of May. overall अगर मैं आपकी energies बताऊँ, you are healing, you are a healing journey and this new person is coming जिनके बारे में मैंने बताया था. this could be a water sign emotionally and this person is going to bring a lot of positive energy in your life, a lot of peace, a lot of love. डायरेक्टली प्रपोजल की मैं बात बोल सकती हूँ विद द एस ऑफ कप्स. ओके, बट यू आर डेफिनेटली हीलिंग फ्रॉम द पास्ट क्योंकि एनर्जीज मैंने देखी इट्स अ लिटिल बिट हैवी. यू आर हीलिंग, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग ऑन अ वेकेशन. जैसा मैंने पहले भी बताया, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सनल हीलिंग. चीज़ों को आपने एज इट इज़ ना इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन योर एनर्जी कि आपने जो भी सिचुएशन थी या जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर लिया है. दैट्स योर एनर्जी एंड दैट्स ब्यूटिफुल पार्ट. ओके, अब आप क्या है एनर्जेटिकली बिल्कुल शिफ्ट कर रहे हो. इट्स लाइक फ्रॉम बैड टू गुड, इट्स लाइक द डायरेक्ट शिफ्ट. यू आर गोइंग, यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन. दैट्स योर एनर्जी. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर मोर टैरो रीडिंग्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे. सो देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. देख लेते हैं कैसा रहने वाला है मई आपके लिए ग्रुप 3 के लिए. सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में एनर्जीज देखने वाले हैं. व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर लाइक करियर, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट करियर वाइज इन योर प्रोफेशन. ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की. वी हैव दी 9 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी फॉर द करियर. सारे कार्ड्स देख लेते हैं पहले हम आपके. एंड वी हैव दी चेंज एंड वी हैव द मून. ऑल राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है डेविल का. लेट्स प्लेस इट है. ओके, यहाँ रख लेते हैं. लेट मी सेट योर कार्ड्स. सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि करियर वाइज बहुत अच्छा है. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में आई है. सो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पूरे मंथ पे. फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल रहने वाला है आपके लिए. फाइनेंशियली इट इज़ लाइक हैप्पी सेटिस्फाइंग मंथ फॉर यू. आई ऑल्सो फील द चेंज इज़ कमिंग.
चेंज मीन्स हो सकता है आप अपना जॉब चेंज कर लो, आप में भी हो सकता है कि अपना स्कूल या कॉलेज चेंज कर लो. इट्स समथिंग टू डू विद द एनवायरमेंट. आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी. बहुत सारी करियर वाइज या प्रोफेशन वाइज चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है. यू आर नॉट सीइंग द एंटायर पिक्चर. मुझे लगता है कि आपके करियर में बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ है. एंड आई हैव दिस फीलिंग कि जो ये चेंज आप लाने वाले हो अपने मे बी माइंडसेट में, अपने जॉब में या अपने स्टडीज़ के स्टाइल में. कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना टाइमिंग अगर वर्क का चेंज कर देते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड दिस इज़ द चेंज. एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं रिवील होने वाली हैं. आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे अपने शेड्यूल को मेंटेन कर रहे हो, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख रहे हो. देयर आर मैनी थिंग्स जो कि वर्क कर रही हैं. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलाइजेशन. अचानक से आपको फील होगा कि आपके करियर में बहुत स्टेबल ग्रोथ होने वाली है. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इट शोज़ लाइक योर फाइनेंशियली सब आप स्टेबल फील कर रहे हो. योर फैमिली इज़ फीलिंग गुड. You are overall happy with the finances, with the career growth and the change as well. कोई इसमें सैडनेस वाली बात नहीं कि आप अपने करियर को चेंज कर रहे हो, अपना जॉब चेंज कर रहे हो. यू आर हैप्पी. वन मोर थिंग, क्योंकि डेविल का कार्ड है, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग कि आप ओवर ना टॉक्सिक एनर्जी से थोड़ा बचो. नेगेटिव अपने थॉट्स को नहीं होने देना है. नेगेटिव इन द सेंस के करियर में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती या चीज़ें अच्छी नहीं जा रही. लो मोमेंट्स में आपको खुद को बैड फील नहीं कराना है. दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग. एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस. आप देख रहे हैं ये कार्ड कैसा है. इट शोज द कनेक्शन विद द डिवाइन. यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन पावर एंड द डिवाइन एनर्जी. आई एम सीइंग द 3 of Cups. You have all the support from your family and friends. People want to see you happy and successful. Supportive energy है. You are celebrating quality time with your family and friends. 4 of Wands की एनर्जी भी सेलिब्रेशन की है. हो सकता है कि आप किसी पार्टी में जाओ, ट्रैवल करके, हो सकता है कि किसी अदर सिटी में जाओ. एंड वी हैव द कन्फ्यूजन एज वेल. यू हैव लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन. थोड़ा सा मेंटली आपको क्लैरिटी गेन करने की ज़रूरत है. अगेन आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड डोंट ओवर थिंक. टॉक्सिक एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करो. अगर ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा फील नहीं करा रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बात नहीं करनी है जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं करियर वाइज. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स टू गेन मोर क्लैरिटी. ये कार्ड देख लेते हैं. एंड देन वी हैव द बर्ड. न्यूज़ इज़ ऑन द वे. मुझे लगता है ये करियर से रिलेटेड आपका कोई रिजल्ट हो सकता है. आपका कोई इंटरव्यू का रिजल्ट हो सकता है. अगर आपने इंटरव्यू दिया है, दिस इज समथिंग टू डू विद योर रिजल्ट. ओके, लेट्स सी. 9 of Pentacles की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू पास इट, यू आर गोइंग टू क्लियर इट. इसलिए आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत हैप्पी है. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड. ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है करियर वाइज. ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स. एंड वी हैव the dark man dealing or relationship with the dark man with the dark complexion. Okay, and then we have the protected from the negative forces beyond your control. ये तो मुझे पहले से ही फील हो रहा है. there's some sort of toxic energy around you. And then we have the dissatisfaction with the life. I see why the change card is here. Let me tell you this one thing. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है वेकेशन का. आई फील दिस एनर्जी के करियर में आप सेटिस्फाइड नहीं थे. जैसे मैं चेंज की बता रही थी, द चेंज इज डेफिनेटली कमिंग और ये पॉजिटिव चेंज होने वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंडसेट में चेंज लाने वाले हो. दिस इज समथिंग टू डू विद योर मूड. इमोशनल हेल्थ की मैं बात बता रही हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ की आपकी मैं बता रही हूँ. यू वॉन्ट टू चेंज योर एंटायर मेंटालिटी. आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे. यू वॉन्ट टू सी दिस एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आप कुछ भी अपनी लाइफ में गोल अचीव कर सकते हो. दिस इज योर एनर्जी. आई ऑल्सो फील कि ओवरऑल लाइफ जो है ना करियर वाइज आपको ना सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है. इट्स लाइक द फीलिंग कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो. यू कैन परफॉर्म बेटर. आपको ऐसी फीलिंग कभी कभी आ रही है. आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न. यू आर
shifting a lot of things. Like you have this gut feeling you can perform 1,000% better in your career. You deserve like all the financial stability. You have this feeling. ऐसी बात नहीं है कि अभी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, स्टिल डूइंग लाइक गुड, बट देर इज़ अ रूम फॉर लाइक इम्प्रूवमेंट. दैट्स योर एनर्जी. यू वॉन्ट टू इम्प्रूव इन अ सर्टेन वे. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आप बिल्कुल डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. जो भी ये टॉक्सिक एनर्जी है, विच आई डू फील देयर इज़ ए टॉक्सिक एनर्जी, जहाँ मेंटली आप ना थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो. मे बी यू आर लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. मे बी अनहेल्दी कुछ खा रहे हो. दिस इज समथिंग टू यू वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ मेंटली. कि ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर करियर. एंड देन वी हैव द टेबल. आई सी आप देख रहे हैं हार्ड वर्क अहेड. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क रियली हार्ड. वो तो मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आपके करियर प्रोग्रेस की मैं बात देख सकती हूँ. यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म. आपकी जो ये सारी टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी है ना, एक्चुअली वो सिर्फ सुपरफिशियल है. इट्स नॉट रियल. ये सिर्फ माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है. दैट्स आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो भी आपको ये सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा है परफॉर्मेंस से, इट्स लाइक द फीलिंग जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यू आर द बेस्ट, लेकिन आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे. दिस इज जस्ट एन इल्यूजन. ये जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो रियलिटी में आप रियलिटी में बहुत केपेबल हो, और बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो. यू आर समवन जो कि स्ट्रेटजिकली पूरा अच्छे से काम करना जानता है. आप इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हो. ऐसा नहीं कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, बट राइट नाउ इट्स नॉट, you are like not feeling satisfied overall. Let's see few more cards. You are very hardworking. This is something I know. Okay, let's see more cards. We have the tree, affairs with your family. And then we have the sun. Now I want to tell you this one thing. In the month of May, everything is going to be happy, positive, and जो भी आपने desire की है career wise, it's going to be the best. It is going to give you all the happiness you desire and everything you can expect, because sun card is here. It shows the full success of your exam, job, whatever you want in the like. Someone new is entering in your life. I think this is a friend. ओके, सो सन कार्ड इज हेयर. इट्स लाइक द टैरो में सन कार्ड जो होता है सबसे पॉजिटिव माना जाता है. इट शोज द पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन, ऑफ एनी थिंग. इट्स लाइक द पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड. ऑल राइट. सो करियर वाइज अगर मैं बताऊँ ग्रुप 3, आप बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ना डेडिकेटेड पर्सन हो करियर की तरफ. लेकिन कभी कभी आपको सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ रहा है. आपको सेल्फ डाउट छोड़ने की ज़रूरत है. यू आर द बेस्ट. आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है दिल से. दिस इज़ नॉट वर्ड्स में खाली चीज़ नहीं है कि आपने वर्ड्स में कुछ बोला और दिल से उसको नहीं माना. ओके, पॉजिटिव न्यूज़ इज़ कमिंग, क्योंकि सन का कार्ड है. जो भी आप रिजल्ट वेट कर रहे थे, जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे किसी इंटरव्यू के कॉल का, देन दिस इज़ डेफिनेटली कमिंग. एंड द फैमिली सपोर्ट इज़ देयर. पीपल आर सपोर्टिंग यू एंड यू वर्कड रियली हार्ड टुवर्ड्स योर गोल. आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो. दिस इज़ द ओनली सजेशन, ओनली गाइडेंस फॉर यू. आपको काफ़ी स्टेबल फील होगा आपके कनेक्शन में. आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा अपने पर्सन के साथ. आपको लगेगा कि हाँ, थिंग्स आर गोइंग वेल इन योर कनेक्शन विद योर पर्सन. लेकिन चेंज इज़ कमिंग. आपको अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये इमोशनल क्लैरिटी देगा. अगर आपको चीज़ें आपके पर्सन क्लियरली चीज़ें नहीं बता रहे थे, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, देन योर पर्सन इज़ कमिंग एंड क्लियर एक कॉन्वर्सेशन आपको मिलेगी बात करने के लिए. एंड आई हैव दिस फीलिंग दिस इज़ समथिंग टू डू विद योर, हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं. दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग. आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं. दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, लेकिन मैं देख पा रही हूँ देयर एनर्जी. सो जैसा मैं बता रही थी, थिंग्स आर नॉट क्लियर इन योर कनेक्शन. आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी आपको गेन होगी. आपको थोड़ा स्टेबल भी फील होगा. आपको लगेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज़ लाइक गुड फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए. अब आपके पर्सन आपको बोलेंगे आके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा है. यू आर गोइंग टू फील द सेटिस्फैक्शन. दिस इज़ द चेंज इज़ कमिंग. और ये काफ़ी
हो सकता है कि इतना कंफर्टेबल नहीं है आपको, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगे, कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं इतनी इजी नहीं होती हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है वो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी भी है, थोड़े से मिसकम्युनिकेशन भी है। एंड सन का कार्ड आपके लिए है, सो आई कैन कंफर्म द पॉजिटिव न्यूज़ एंड हैप्पी कनेक्शन विद योर पर्सन। ऑल राइट, देर इज़ वन मोर एनर्जी आई एम फीलिंग। जो भी ये आपको मैं ये टॉक्सिक एनर्जी बता रही हूँ जो कन्फ्यूजन वाली है, टॉक्सिक मतलब होता है कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पर्सन से, या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। यू नो लॉन्ग टर्म में अगर मैं बताऊं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ देर इज़ गोइंग टू बी ए चांसेस, जो पर्सन आपके हैं उनसे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप नो कांटेक्ट में थे, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली, मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज गोइंग टू कम एंड 100% कमिटमेंट वाला आप प्रॉमिस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी देयर मेच्योरिटी, जो उनकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है, they are slowly coming towards you, expressing you their love and expressing you feelings for you, जो कि वो पहले नहीं करते थे, जो पहले मुझे लगता था काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड करते थे, बट दिस पर्सन इज चेंज्ड कम्प्लीटली। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं पर्सनल लाइफ की अगर आपकी एनर्जी बताऊँ, देन पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, आपके कनेक्शन में आपको क्लैरिटी गेन होगी, ओवरऑल एनर्जी, एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ द सन कार्ड। ओवरऑल जो मंथ ऑफ मे है आपके लिए पॉजिटिव और हैप्पी रहने वाला है। ऑल राइट, सो दैट्स इट विद योर रीडिंग ग्रुप 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।